हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो अधिकतर जो एग्ज़ाम हुए हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आज का वीडियो जो है इसी पर मैंने पर्टिकुलर बनाया है, जिसमें मैं आपको ये दोनों की दोनों रिसर्च जो है बारीकी से बताने वाला हूँ, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चंस अगर भविष्य में पूछा जाए यहाँ से तो आप उसका आंसर जो है वो इजीली दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। ठीक है, इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप हमारी पहले की भी सभी वीडियोस को देख पाएंगे। शुरू करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो गुणात्मक अनुसंधान होता है वो व्यक्तिगत अनुभवों एवं विश्लेषणों पर आधारित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभवों व विश्लेषण पर आधारित होता है। किसी भी विषय, अगर आपको रिसर्च के लिए जो विषय दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, वो उसमें अगर आप गुणात्मक अनुसंधान करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको जो है एक्सपीरियंस लेना होगा किसी चीज़ का। ठीक है ना, उस चीज़ का जिससे संबंधित है आपका विषय। ठीक है, तो अनुभव उसके लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव और के आधार पर ही जो है गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। दूसरा ये कि निष्कर्ष में जो है इसमें भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। ठीक है, भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है का मतलब ये है कि आप इस तरह की रिसर्च अगर कर रहे हैं तो निष्कर्ष में जो है आप अपने बातों को जो है रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान। और नेक्स्ट जो है पॉइंट कि गुणात्मक अनुसंधान जो है वो आगमनात्मक पद्धति पर जो है आधारित होता है। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अनुसंधान है जो आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, तो वो है गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब गुणात्मक अनुसंधान की एक और खास बात जो है वो ये है कि इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार किया जाता है। ठीक है, और दस्तावेजों की समीक्षा आदि की जाती है इसमें। ठीक है, दस्तावेजों की समीक्षा आदि की जाती है। तो ये तीन स्रोत आप कह सकते हैं गुणात्मक अनुसंधान के होते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के जो स्रोत हैं वो काफ़ी भिन्न हैं। नेक्स्ट, इसमें आंकड़ों को शब्द या चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, शब्दों या चित्र के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई गणित या कोई डेटा वगैरह नहीं होता इस प्रकार के अनुसंधान में। ठीक है, अगर किसी को दिखाना है हमें कि भाई कौन प्रोग्रेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो आप क्या इस अनुसंधान में होता ये है कि एक मैप सा बना दिया जाएगा, एक को ऊपर कर दिया जाएगा, एक को नीचे कर दिया जाएगा। ये अभिव्यक्त कर देगा कि हाँ भाई ये जो है स्तर, ये इसका ऊंचा स्तर है, इसका नीचा स्तर है। ठीक है, तो चित्र और शब्दों के माध्यम से ही गुणात्मक अनुसंधान को जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छोटे आकार के नमूनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे आकार के नमूने लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई सैंपल लिया जा रहा है तो उसका जो आकार होगा वो छोटा होगा। ठीक है, बड़े स्तर पर जो है नमूने इसमें नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इस अनुसंधान में जो है वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों की प्रदत्त या कहें कि आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ठीक है, वास्तविक स्थानागत परिस्थिति के जो है प्रत्यक्ष स्रोत जो है इसका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, वास्तविकता पर जो है इसमें अधिक बल दिया जाता है। तो अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें कि कौन सा जो है अच्छा रिसर्च माना जाएगा, तो आप इस वीडियो में खुद बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा रिसर्च जो है वो वर्तमान समय में ज़्यादा वैध है। ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट, अगर मात्रात्मक अनुसंधान की बात करें तो मात्रात्मक अनुसंधान में होता ये है कि इसमें आंकड़ों पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव कुछ नहीं किया जाता। इसमें बस जो गणित कह रहे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, उसी आधार पर अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान की पहली विशेषता तो यही है। दूसरी ये है कि यह अनुसंधान किसी भी प्रकार से पक्षपात या भाव रहित होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आप किसी प्रकार का पक्ष नहीं रख सकते हैं, अपने पक्ष वगैरह नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक अनुसंधान जो है निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है, जबकि ये मैंने आपको बताया था ये आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। अब इसमें होता ये है मात्रात्मक अनुसंधान में कि संरचित साक्षात्कार, अवलोकन और रिपोर्ट पर आधारित होता है ये मात्रात्मक अनुसंधान, ठीक है। इसमें क्योंकि डेटा से लेना देना यहाँ पर होता है, तो इसलिए रिपोर्ट्स वगैरह जो है इस अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, ठीक है। और इसमें आंकड़ों को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था शब्दों और चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसमें आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये चित्र बता दिया था, इसमें क्या होगा, यहाँ लिख दिया जाएगा ये 25 है और ये 10 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें जो होंगे इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मात्रात्मक अनुसंधान ने कौन सा ऐसा अनुसंधान है जिसमें आंकड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो मात्रात्मक अनुसंधान होगा, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, का मतलब ये है जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें छोटे आकार के नमूने या कहें कि छोटे स्तर पर जो है सैंपल लिए जाते हैं, छोटे सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन मात्रात्मक अनुसंधान में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। आप अपने इच्छा अनुसार जो है किसी भी प्रकार का जो सैंपल है वो ले सकते हैं, नमूना ले सकते हैं, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं। नेक्स्ट है इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों, ठीक है, वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों की तुलना में आंकड़ों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उसी को अनुभव कर लो, तो वही जो है, या कहें कि इसको प्रत्यक्ष तौर पर महसूस करें, तो वो आंकड़े काफ़ी जो है खास माने जाते थे गुणात्मक अनुसंधान में। लेकिन इस प्रकार के अनुसंधान में जो है ऐसा नहीं है, इसमें जो है वास्तविक स्थानागत परिस्थितियों की तुलना में आंकड़े को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हैं ये देखा जाता है इसमें। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों अनुसंधान थे और दोनों की ही जो है यहाँ पर अंतर बता दिए दोनों में, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे, तो इसीलिए मैंने जो है आज ये टॉपिक उठाया था। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस प्रकार का अनुसंधान इनमें से जो है गुणात्मक या फिर मात्रात्मक अनुसंधान वर्तमान में ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। ज़्यादा महत्व कौन सा अनुसंधान रखता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि इससे ये पता चले कि आपकी राय क्या है इन रिसर्च को लेकर के, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।